गुरनीत जी मान साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ, उसी में से 2-4 चिंतन के बोल आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। गुरु के पास एक युवक आया, सवाल किया, गुरुदेव, मैं इंसान से प्रेम करता हूं, मैं मनुष्य से प्रेम करता हूं, परमात्मा के विषय में मैं कुछ जानता नहीं हूं। क्या मैं पाप के रास्ते पे हूं? क्या मैं पुण्य के रास्ते पे हूं? गुरु ने कहा कि तुम पाप के रास्ते पे नहीं हो, तुम ही पुण्य के रास्ते पर हो। तुम परमात्मा के विषय में जानते ही क्या हो? तुम परमात्मा के विषय में जानते ही क्या हो जो तुम परमात्मा से प्रेम करोगे? क्योंकि परमात्मा पहाड़ों में थोड़ी छुपा है, परमात्मा पत्थरों में थोड़ी छुपा हुआ है, परमात्मा मूर्तियों में थोड़ी छुपा है, परमात्मा कहीं किसी कोने में बाहर थोड़ी बैठा हुआ है। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। परमात्मा तो इंसान की चेतनाओं में ही बैठा हुआ है। परमात्मा तो इंसान की आत्माओं में ही बैठा हुआ है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तुम बाहर में कौन से परमात्मा के दर्शन चाहते हो? तुम्हारे भीतर ही प्रभु बैठा हुआ है। एक बार आंख बंद करके उस परमात्मा से कनेक्शन तो करो। इस आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन तो करो, आपको भीतर बैठा प्रभु के दर्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फूलों से प्यार हो जाए तो फूलों से प्यार करते 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 आप उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाओगे जिसने उन फूलों में रंग भरा है। अगर तुम्हें संगीत से प्यार हो जाए तो संगीत से प्यार करते करते तुम उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाओगे जिसने उस संगीत को पैदा किया है। अगर आपको पेंटिंग से प्यार हो जाए तो पेंटिंग से प्यार करते करते तुम उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाओगे जिसने उस पेंटिंग को बनाया है। अगर तुम्हें बीज से प्यार हो जाए तो बीज से प्यार करते करते तुम उस वृक्ष तक पहुंच ही जाओगे जिस बीज ने वृक्ष को बनाया है। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी मनुष्य से, किसी इंसान से प्रेम हो जाए तो उस इंसान से प्रेम करते करते उस परमात्मा को तुम पा ही लोगे जिस परमात्मा ने उस इंसान को बनाया है। और कौन सा परमात्मा ये बात कहेगा? कौन सा परमात्मा ये बात कहेगा कि जिसको मैंने बना करके खड़ा कर दिया, जिसको मैंने अपने हाथों से बना करके खड़ा कर दिया, उससे तुम प्रेम ना करो, उससे तुम नफरत करो और मुझसे प्रेम करो? ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहेगा। परमात्मा यही कहेगा, अगर तुम्हें मेरे प्रेम को पाना है, मेरे आशीर्वाद को पाना है, मेरी ऊर्जा को महसूस करना है, तो सबसे पहले तुम्हें इंसान के दुखों को समझना होगा, तुम्हें इंसान की पीड़ाओं को समझना होगा, तुम्हें इंसान की भावनाओं को समझना होगा। और जो इंसान के दुखों में ही काम ना आ पाया, जो इंसान के ही काम ना आ पाया, वो क्या खाक परमात्मा से प्रेम करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपको भी परमात्मा के प्रेम को पाना है तो पहले इंसान की भावनाओं को समझना होगा, उसके दर्द दुख को समझना होगा, तो ही आप परमात्मा को पा सकते हो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, राह में एक सितारा भी बहुत होता है, राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है,
राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है। बीच मझधार में जाने की जरूरत नहीं है, बीच मझधार में जाने की जरूरत नहीं है, डूबने वाले को किनारा भी बहुत होता है। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। संत ने प्रवचन दिया और प्रवचन देते वक्त 2 बात बोली कि जो पुण्य करते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे। जो पाप करते, जो परमात्मा को याद नहीं करते, वो नरक जाएंगे। जैसे ही संत ने ये बात बोली, एक व्यक्ति बीच सभा में खड़ा हो गया। शायद संत ने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कोई सवाल उठ सकता है। आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई सवाल उठ सकता है। और जब मैंने जाना तब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई सवाल उठ सकता है, क्योंकि किसी जागे हुए गुरु ने कहा कि सवाल बाद में पैदा होता है, पहले उत्तर तैयार हो जाता है। प्रकृति सवाल बाद में पैदा करती है, लेकिन उत्तर पहले तैयार कर देती है। उस व्यक्ति ने सवाल किया कि गुरुदेव, आपने कहा कि जो पुण्य करते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे। जो पाप करते हैं, जो परमात्मा को याद नहीं करते, वो नरक जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो पुण्य तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते, वो कहाँ जाएंगे? जो पुण्य तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते, वो कहाँ जाएंगे? जो पाप तो करते हैं लेकिन परमात्मा को याद करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उस संत का माथा घूम गया। उसने कभी सोचा नहीं था और अपने प्रति बड़ा ईमानदार था, क्योंकि जो इंसान अपने प्रति ईमानदार होता है वो दूसरे के प्रति भी ईमानदार होता है। अगर हमें पता है कि क्रोध करने से पाप लगता है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं, हम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं है, तो हम दूसरे पर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने प्रति ही ईमानदार नहीं है, अपने को ही ना प्यार कर पाए तो दूसरे से क्या खाक प्यार करेंगे? लेकिन वो संत बड़ा ईमानदार था अपने प्रति। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे 7 दिन का उत्तर दो, 7 दिन बाद मैं इसका आपको आंसर दूंगा। गया, चिंतन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और चिंतन करते करते उसको नींद लग गई। और नींद में उसको सपना आया। और सपना क्या आया कि एक ट्रेन जा रही है स्वर्ग की ओर। अगर आपको भी ऐसा मौका मिल जाए तो क्या करोगे आप? जल्दी से स्वर्ग की ट्रेन में बैठ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है स्वर्ग में, स्वर्ग को महसूस करेंगे, जिएंगे। उस व्यक्ति ने भी सोचा और संत ने सोचा कि जल्दी से मैं स्वर्ग की ट्रेन में बैठ जाता हूं, देखता हूं स्वर्ग में क्या होता है। जल्दी से स्वर्ग की ट्रेन में बैठ गया और बैठने के बाद स्वर्ग भी आ गया। और स्वर्ग आने के बाद क्या देखता है, बड़ा हैरान हो जाता है। लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। देख करके बड़ा हैरान होता है। एक सवाल पूछता है, क्या यहाँ पर महावीर, बुद्ध, सुकरात जैसे लोग रहते हैं? क्या यहाँ पर महावीर और बुद्ध जैसे, सुकरात जैसे लोग रहते हैं? लोगों ने कहा, कभी नाम नहीं सुना, क्योंकि भगवान महावीर ने पुण्य तो किया था लेकिन परमात्मा को कभी याद नहीं किया। उनका कहना था आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए बुद्ध ने पुण्य तो किया था लेकिन परमात्मा को याद नहीं किया। उन्होंने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। थोड़े टाइम के बाद में उसे पता चला एक और ट्रेन जाती है नरक की ओर। जल्दी से सोचता है, चलो नरक की ट्रेन में बैठ जाता हूं, क्या होता है देख लेता हूं। जल्दी से नरक की ट्रेन में बैठा और थोड़ी देर के बाद नरक भी आ गया। और वहां देख करके बड़ा चकित हो जाता है। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है। वहां पर लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या सुगंध थी, क्या श्वास थी। फिर यही सवाल किया, क्या यहाँ पर बुद्ध, महावीर, सुकरात, भगवान जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं? लोगों ने कहा, उनके आने से तो सब खुशियां मना रहे हैं।
उनके आने से तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये सुगंध देख रहे हो, ये श्वास देख रहे हो, ये उनके आने से तो हुई है। और जैसे ये बात सुनता है, उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि वो क्या देख रहा था? सपना देख रहा था। जैसे उसकी आंख लगी, धर्म सभा में पहुंचा, वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया। अब संत कहता है, मुझे इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन मैं सपना बोल देता हूं, शायद मेरे सपने से लोगों को समझ में आ जाए। आप भी गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, कि जहां पर भले लोग हैं, जहां पर भले लोग हैं वहां पर स्वर्ग है। जहां पर भले लोग हैं वहां पर स्वर्ग है, और जहां पर बुरे लोग हैं वहां पर नरक है। और गलत कहते हैं लोग, जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। गलत कहते हैं लोग, जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति अगर नरक में भी पहुंच जाए उसे भी स्वर्ग बना देगा। और गलत कहते हैं लोग, जो पाप करते हैं वो नरक में जाएंगे, क्योंकि पापी व्यक्ति तो स्वर्ग में भी पहुंच जाएगा, उसे भी नरक बना देगा। इसीलिए बात को ठीक से समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है, और सही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्वर्ग नहीं होगा तो लोग पुण्य नहीं करेंगे, और अगर नरक नहीं होगा तो लोग पाप से डरेंगे नहीं। स्वर्ग भी है और नरक भी है, लेकिन बात को ठीक से समझना। पुण्य यानी क्या? पुण्य यानी क्या? धर्म यानी क्या? इसकी एक ही डेफिनेशन है। अगर आज फैमिली में, परिवार में किसी के सिर में दर्द है, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। पुण्य कमाने का, धर्म कमाने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। जल्दी से जाकर के उसका सिर दबा दीजिए। आज परिवार में किसी के पांव में दर्द है, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं परमात्मा का प्रेम पाने का। जल्दी से जाकर के उसके पांव दबा दीजिए। अगर कोई पीड़ित है, मन से पीड़ित है, किसी की आंखों में आंसू है, तो जाकर के दो बातें, दो प्यार के बोल कर लीजिए। उसे थोड़े पॉजिटिव थॉट दे दीजिए, जिससे उसका मन शांत हो जाए। उसके आंखों के आंसू जाकर के पहुंच दीजिए, उसके चेहरे पर स्माइल ला दीजिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोई गरीब है, चिंतन करो, मन में एक थॉट क्रिएट करो, संकल्प करो कि आज मुझे एक गरीब व्यक्ति को जाकर के खाना खिलाना है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कोई गरीब है जो पढ़ना चाहता है लेकिन किताबें नहीं है, उसको जाकर के किताबें दान कर दीजिए। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो इंसान के काम आता है, जो इंसान की भावनाओं को समझता है, उसके दुखों को समझता है, वो ही इंसान परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। और जो इंसान के काम आता है, वो इंसान जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और जो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, मैं गारंटी से कहती हूँ, वो मरने के बाद स्वर्ग जरूर जाएगा। वो कहीं पे भी चला जाए, उसे स्वर्ग जरूर बना देगा। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ ही गए होंगे, समझदार हो। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार।